हेलो ट्रेडर्स, इस शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या हैं? फेयर वैल्यू गैप्स एक एरिया होता है चार्ट पर जहाँ पर मार्केट इतना फास्ट मूव कर चुका होता है कि वो कुछ प्राइसेस को स्किप कर देता है। ये तब होता है जब विक ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल हैं जो वो ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को, उसमें एक स्मॉल एम्प्टी स्पेस छोड़ देते हैं। ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको हम फेयर वैल्यू गैप्स कहते हैं। ये शो करती है कि मार्केट वहाँ पे अनबैलेंस था, आइदर बायर्स टू एग्रेसिव थे या सेलर्स टू एग्रेसिव थे। यूजुअली प्राइस जो है वहाँ पर वापस आ जाता है टू फिल दिस गैप, बिकॉज जो मार्केट है वो उसको रीबैलेंस करना चाहती है अपने आप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। फर्स्ट हमारे पास है बेरिश या रेजिस्टेंस फेयर वैल्यू गैप। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। ये तब होता है जब लो ऑफ फर्स्ट कैंडल और हाई ऑफ थर्ड कैंडल एक दूसरे को टच नहीं करते। ये गैप एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो वापस इस गैप में रीविजिट करेगा, जो कि या रिजेक्ट हो या फॉल बैक कर सकता है। तो नेक्स्ट आ जाता है बुलिश या सपोर्ट फेयर वैल्यू गैप। जो ये बुलिश या सपोर्ट फेयर वैल्यू गैप है ये फॉर्म करता है इन दी अप ट्रेंड। यहाँ पर जो हाई है फर्स्ट कैंडल का और लो है थर्ड कैंडल का, वो दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं। ये जो प्राइस है वो एक्ट करता है एज दी सपोर्ट, मतलब जो प्राइस है वो बाउंस बैक कर सकता है अपवर्ड जब वो इस जोन में आएगा वापस। तो अब हम इस फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आपको हमेशा वेट करना होता है इस गैप के फॉर्म होने का। जब आप देखो कि जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो आप इस जोन को फेयर वैल्यू गैप की तरह मार्क कर सकते हैं। सेकेंडली, जो ये गैप है वो उतनी देर तक इम्पॉर्टेंट रहता है जितनी देर तक जो प्राइस है वो उसे फुली एंटर नहीं करा होता या इसके अंदर क्लोज नहीं किया होता। अगर प्राइस अभी तक फुली एंटर नहीं किया है तो ये फेयर वैल्यू गैप अभी भी वैलिड है और आप इससे स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस क्रिएट कर सकते हो। थर्ड, जब प्राइस रिविजिट करता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप को, तो अगर वहाँ पर प्राइस स्लो डाउन करे या उस जोन के अंदर होल्ड करे और बुलिश कैंडल फॉर्म करे, तो इसका मतलब ये है कि बायर स्टेप इन कर रहे हैं और जो गैप है वो एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट। फोर्थ, जब प्राइस रिविजिट करता है बियरिश फेयर वैल्यू गैप को और आप देखते हैं कि कैंडल्स रिजेक्शन या वीकनेस शो कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लास्ट, अगर प्राइस जो है वो कम्प्लीटली फिल करता है गैप को और उसके अंदर क्लोज करता है, तो जो फेयर वैल्यू गैप है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर चुका है। इसका मतलब ये है कि इम्बैलेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और मार्केट जो है वो रीबैलेंस्ड हो चुकी है। सो आप चार्ट एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि कैसे जो बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो फॉर्म हुए हैं ड्यूरिंग दी स्ट्रॉन्ग मूव्स। जब प्राइस केम बैक किया बुलिश फेयर वैल्यू गैप में, तो उसने रिस्पेक्ट की जोन की और बाउंस किया, शो करते हुए कि बायर्स एक्टिव हैं यहाँ पर। सिमिलरली बेरिश फेयर वैल्यू गैप ने एक्ट किया एज अ सीलिंग जब प्राइस मूव किया अपवर्ड। ये क्लियरली शो करता है कि जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं डायनामिक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल में। So this was all about this video. We have also published this idea on our TradingView profile Market Algo Bot, and there are many other ideas too like this. You can go there and check, and if you like this video, do like, share and subscribe, and thank you for watching.